हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया। ओह माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। भाई क्या बात है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। एनर्जेटिक फोर्स आ गई है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है और आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इतना ज़्यादा 6 ऑफ पेंटिकल्स, इतना ज़्यादा गर्मी का प्रकोप है ना कि ये कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे 6 ऑफ, ये पता नहीं है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स और एक कार्ड ज़्यादातर ये है द एम्परर। ओके, राशियों की बात अगर हम करेंगे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन है आज। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस और द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स फॉलोड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि सब समय का खेल है भाई, समय का खेल समय के साथ यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में वर्क करती हैं। छोटी छोटी डिटेल को ध्यान में रखा जाता था, अब तक ऐसा लग रहा है, और उन सभी डिटेल्स पर वर्क करके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। मतलब आपका जो पर्सन है, हो सकता है वो अब लड़ाई करते करते थक गए हैं, युद्ध करते करते थक गए हैं, और उनको ये महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत हो गया है और कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, पर कुछ गलतियां हैं उनकी भी अपनी गलती मानने को तैयार हो गए। अब इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती कि कोई इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो गया है, कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को मानने के लिए तैयार हो गया है, और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब कुल मिलाकर के चीज़ें जो बेहतर हो सकती थी वो ये दिख रही हैं कि आपका पर्सन अभी अपनी पुरानी की हुई लड़ाइयों के बारे में बात नहीं करना चाहते। उनको पता है कि कई बार उन्होंने आपसे फालतू की लड़ाई की हैं, और वो लड़ाइयाँ जिनका कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बट इन्होंने आपसे लड़ी हैं, इन्होंने आपके साथ में वो युद्ध लड़े हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर अब वो क्या हो रहा है ना, इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं करना चाह रहे। उनको लग रहा है नहीं, अब वो चुप रहना चाहते हैं अपनी इस लड़ाई, अपनी बेवकूफ़ी जिसमें इन्होंने शायद आपकी इंसल्ट भी की है, शायद इन्होंने आपके साथ में बुरा व्यवहार भी किया है, तो ये सब बातें उनको ध्यान में आ रही हैं, बट वो इस पर वर्क नहीं करना चाह रहे। उनको लग रहा है कि दिस इज़ टू मच, और वो नहीं, वो उनको लगता है कि ऐसा कर लेने की वजह से वो काफ़ी सारी सिचुएशन को ख़राब कर लेंगे अपने साथ, और वो उन सभी सिचुएशंस को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ और भी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी लग रही है कि देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि देखो कुछ चीज़ों पर तो उन्हें अभी भी आप पर गुस्सा है, कुछ बातें उनके हिसाब से आपने गलत की थी, और वो आपने गलत की थी तब भी उनकी नज़र में गलती थी, आज भी आपकी नज़र, आज भी उनकी नज़र में गलती है वो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन पता है उनको लग रहा है कि शायद अब वो इन लड़ाइयों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। हर तरीके का हथियार उन्होंने डाल दिया है। अब उनको लग रहा है कि इट्स बेटर, ना लड़ाई करेंगे, ना कोई किसी तरीके की सिचुएशन को ख़राब करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ना बहुत, जब कोई बात होती थी ना तो बहुत मेंटल टॉर्चर होता था, मेंटली डिस्टर्बेंस होती थी, चीज़ें काम नहीं कर पाते थे, बातों पर वर्क नहीं कर पाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें खराब होती थी, और उन खराब बातों पर, खराब चीज़ों पर वो कभी भी काम नहीं करना चाहते थे, उस पर काम होता भी नहीं था उनका। उनको लगता है ना कि शायद ज़िंदगी ना खुशियों का पल है, खुशियाँ बटोरना, खुशियाँ बिखेरना, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब आपके साथ ना खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो इस चीज़ पर वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं ईगो उनका काम तमाम कर रहा है कि मैं क्यों एक्शन लूँ, मैं क्यों एक्शन लूँ। अगर मेरे मन में ये भाव आ रहा है तो क्या आपके मन में ये भाव नहीं आ रहा होगा कि वो गलती हुई थी,
उस पर बात करनी चाहिए, वो बातें ऐसी थी उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो उनको लग रहा है कि ये सारा चीज़ें, ये सारी सिनेरियो क्या सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है, और बाकी के लोगों को बस इतना ही लगता है कि हाँ वो मैं तो ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। तो ये वाली सोच उनके मन में आ रही है, ये थॉट उनके मन में इस तरीके से आ रही है। हालांकि उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करने जाएं, सुलह समझौता करने जाएं, तो कभी कभी उनको मन में आता है कि वो कर लें आपके साथ बातचीत, लेकिन उनको लगता है कि ये करने से आपका ईगो सेटिस्फाई होगा और उनको वो बैकफुट पर ही रहेंगे, और हो सकता है आप उनको कोई इज्जत ना दें। हो सकता है वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें कोई इज्जत ना दें, कोई रिस्पेक्ट ना दें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जो अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो उनको ये फील आता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को बहुत महत्व दे दिया तो मैं इसकी नज़र में कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं होने वाला हूँ, नहीं रहने वाली हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट, ये बहुत बड़ी बात हो रही है अभी। हालांकि उनको एक बाउंड्री फील हो रही है आप दोनों के बीच में, एक बाउंड्री फील हो रही है। उनको लग रहा है कि ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसे तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, जिसे तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सारे प्यार वाले सिचुएशन को फील करना चाहते हैं, लेकिन पता है इतना ईगो है, इतना रूडनेस है कि वो किसी भी तरीके से पहले उससे लड़ेंगे या उस रूड, क्योंकि वो इतना खालीपन आ गया ना, लड़ते लड़ते ना खालीपन इतना आया कि वो उस रूडनेस से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों, आप दोनों खाली पड़ गए हो, ना तो आपके अंदर कुछ भरा है ना उनके अंदर कुछ बचा है, दोनों ही एक जैसे ही हो। उनको लगता है कि मैं भी जैसा हूँ ना, ये पर्सन भी वैसा ही है, बस देखने दिखाने की ईगो भरी पड़ी है। लेकिन उनको लगता है कि अगर उनको ऐसा नहीं है कि वो इस पर एक्शन नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि वो एक्शन लें, आपसे बात करें, आपके साथ में आगे बढ़ें, उनको लगता है कि वो ऐसा करें, लेकिन वो चाहते हैं कि ये चीज़ आप भी करें, आपकी तरफ से भी पहल हो, वो छोटा सा स्टेप उठाएं, एक कदम उठा दो अगर आप इनकी तरफ, इनको लगता है तो ये 100 कदम दौड़ लगाते हुए आपकी तरफ आ जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि भाई एक कदम ये इंसान मेरी तरफ दौड़, एक कदम, दैट्स इट, नॉट मोर देन दिस। उनका डिमांड यही है कि एक कदम अगर आप आगे आ जाओ ना तो मैं 100 कदम आगे बढ़ जाऊँ तुम्हारे, और मैं खुद बात करूँ, मैं खुद आपकी वो सलाह समझौता करूँ। लेकिन फिर मन में डर है, मन में आशंकाएं आ जाती हैं, मन में बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं, मन के अंदर बहुत सारे ऐसे भाव आ जाते हैं जो तुरंत उनके इस पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में बदल देते हैं। वो इस थॉट से बाहर आ जाते हैं तुरंत। उन्हें लगता है कि नहीं यार, मेरा ऐसा आगे बढ़ना ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा अपना ईगो ही रखना चाहिए, क्या फ़ायदा ऐसा, मैं शायद पिघल रहा हूँ और इमोशनल हो रहा हूँ। तो इमोशंस तो फील नहीं कर पा रहे आप दोनों एक दूसरे के लिए, सच बात तो ये है, इमोशंस फील नहीं आ रहे इधर। तो जब इमोशनली कनेक्शन फील नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड भी इमोशन वाला नहीं है, आप देखिए यहाँ एक कार्ड भी इमोशनल वाला नहीं, सब प्रैक्टिकल वाले, सब थॉटफुल वाले, सब एनर्जी वाले, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं। तो उनको यही लग रहा है कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। हालांकि पता है उनको यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है, उनको यूनिवर्स पे पूरी तरीके से पूरा भरोसा है, और इस भरोसे के साथ वो चल रहे हैं, इस एक भरोसे के साथ वो चल रहे हैं, इस एक बात के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि क्या मैं इस सिचुएशन से आगे बढ़ूं, क्या मैं इस सिचुएशन से 2-4 हूँ। उनको ये फील आ रहा है, उनका ये फील, उनकी ये बात, उनकी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। उनको लगता है कि शायद यूनिवर्स उनका हेल्प कर सकता है, यूनिवर्स उनको बदल सकता है आप में। हालांकि उनको संभावनाएं नज़र आती हैं, तभी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों एक मन का डर है कि वो भले ही आपके साथ आगे बढ़े पर आप नहीं बढ़ोगे, और इस एक सोच के साथ ही वो पीछे मुड़ जाते, पीछे हट जाते हैं, ऐसा लग रहा है। खैर जो कुछ भी है, जैसा भी सिनेरियो है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का एक पार्टीशन बन गया है, और वो पार्टीशन सिर्फ तभी टूट सकता है जब आप दोनों इस पर वर्क करना चाहोगे। जब तक आप दोनों म्यूचुअली वर्क नहीं करोगे, दोनों मिल कर के काम नहीं करोगे, ये खाई नहीं पटने वाली है। समझ में आया? यहाँ पर याद रखिए, ये जो खाई बन गई है ना, एक दीवार बन गई ना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है आप लोगों के रिलेशन पर डेफिनेटली। सो यहाँ पर एक थॉट तो है कि इसको सुधारा जाए, है तो, लेकिन वो कैसे किया जाएगा ये बात सोचने की है, ठीक है।
सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।